बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर ईद तो हो गई है ख़त्म, मगर यहाँ पे हम अपने कामों में बिज़ी हो गए और इसी तरीके से अंबर नाज जो अपने कामों में बिज़ी हुई हैं। तो जनाब यहाँ पर बहुत कुछ जो है ना पर्दाफाश हो चुका है बहुत सी बातों का। कहते हैं ना कि जो लोग अपनी बातों को अपने घर तक रखते हैं उन्हीं की बातें उनके घर तक रहती हैं। मगर यहाँ पर अंबर नाज ने जो अपना लावा जो है वो बाहर निकाल दिया था, लोगों को बता दिया था, गुस्सा दिखा दिया था, वो अब तक अंबर का पीछा कर रहा है। अंबर नाज बड़ी खामोशी के साथ अपने घर के काम को संभाले हुए हैं और झाड़ू लगा रही हैं। और यहाँ पर अंबर नाज की वो मेड जो कि सुलेमानी टोपी पहनी हुई है और जो कभी नज़र ही नहीं आई, और अंबर नाज हमेशा से कहती रही कि मेड आएगी, मेड झाड़ू लगाएगी, मेड पोछा लगाएगी, काम वो सारे खुद ही कर रही होती हैं। और अंबर नाज ने खुद ये कहा था कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कि कोई मेड घर में आए, क्योंकि हालात आजकल बहुत ख़राब हो चुके हैं। जाहिर सी बात है यार, अब एक औरत अकेली घर में रहती है, ठीक है, नो डाउट वो व्लॉग बनाती है, तो व्लॉग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत नहीं बनते। जो काम करो वही अपना उसमें अपलोड कर दो, टक करके एडिट करके पोस्ट कर दो, सबसे ईजी चीज़ है। बस हम भी करें तो हम भी बहुत सारे डॉलर्स कमा लें, लेकिन हम कर नहीं सकते ना इतना, अपने आप को शो ऑफ नहीं करवा सकते, अपनी फैमिली की प्राइवेसी को हम लीक नहीं कर सकते। एनी हाउ, यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो अंबर नाज का जो हस्बैंड है ना, इसने इनको ना अपना असल रंग अब दिखाया है। मैं आपको बताऊं, अंबर नाज के हस्बैंड जो है, जो शाहजेब जो है, वो इतना ज़्यादा सही का इनको उसने गुस्सा दिखाया है कि अब से पहले तो होता था ना कि हर चीज़ सेटल हो जाया करती थी, हर चीज़ बैलेंस में हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये हो रहा है कि आपने देखा ईद से लेके जब तक इनकी उसी दिन एक दो दिन पहले से बात ख़राब हुई होगी, तब से लेके टिल नाउ इनका बेटा जो है वो, यानी कि ये शाहजेब को मैं कह रही हूँ, वो नहीं आया वीडियो में और ना ही वो आएगा। आपने नोट किया कि शाहजेब ने शादी तो कर ली थी, ये देखिए कि हाँ भाई एक फैंटेसी है, एक ग्लैमर लाइफ है, यूट्यूबर है, लेकिन उन्हें इसका इनर जो है ना, इनर नहीं पता था कि कितना गंद जो है ना वो आता है इनकी लाइफ में, कितना कुछ सहना पड़ता है कैमरे के आगे आके। ऐसे ही नहीं मिल जाते पैसे, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि मज़हर बहुत आसानी के साथ बर्दाश्त करता रहा, मुकीम साहब बहुत आसानी से बर्दाश्त करते रहे, इनके दोनों बेटे आराम से बर्दाश्त करते रहे। लेकिन शाहजेब आउट ऑफ फैमिली है और उनकी फैमिली भी ऐसी नहीं है कि कोई इस तरीके से कैमरे के सामने रहा हो। बहुत सारी बातें शाहजेब ने बर्दाश्त की, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि इनके आपस के फैमिली में जो भी बात हुई है, जो भी गड़बड़ हुई है, वो छोटी गड़बड़ नहीं है। ईद के दिन ना जाना और अपने बेटे की पहली ईद ही उसने जो है मिस कर दी और वो नहीं गया अपने ससुराल, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ससुराल में तो है ना बात ऐसी, डेफिनेटली कोई बड़ी बात है। अब हुआ क्या, अंबर को झुकना पड़ा। अंबर दूसरे दिन चली गई अपनी सासू माँ के यहाँ, उनको भी ईदी दी और वहाँ पे शाहजेब नज़र आया जहाँ उसने बहनोई को ईदी दी, लेकिन वो नहीं नज़र आया अपने इन लॉस के यहाँ। क्या शबाना आंटी नहीं गई होंगी? ज़रूर गई होंगी, उन्होंने शाहजेब के भी हाथ पांव जोड़े होंगे। लेकिन जो असल जिस बंदे से लड़ाई हुई है ना, वो मोहसिन है, जिसकी बातें जो अंबर ने खुद ही अपने भाई को कह दिया था कि महफिल में बैठ के ऐसी बातें करते हैं कि दूसरे को बुरी लगे। तो एक आदमी को भी सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को ऐसी बात मैं बोल रहा हूँ जो कि उसको बुरी लग रही है, उसको चुभ रही है, तो मैं ऐसी बात ना बोलूँ, ठीक है। अब यहाँ पे शाहजेब जो है वो इनके घर, तो मैं आपको बता दूँ, वो नहीं आएगा। शाहजेब इनके घर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो ईद वाले दिन नहीं आया, जिसने ईद वाले दिन एक इनको रख के दिया, ईद वाले दिन अपना जो बदला, यानी कि जो उसको बुरा लगा, उसने कहा ठीक है जहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती मैं नहीं जा रहा। अब क्या होगा, सिर्फ अंबर ही आया करेगी अपने घर, और आइंदा फ्यूचर में भी आप देख लें यही होगा कि इस दामाद ने तो इनको तारे दिखा दिए। ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब के पैसे के आगे हर दामाद जो है वो अपनी पलकें बिछा ले, ऐसा नहीं है। अब जो कुछ शाहजेब को अगर मिलता है तो वह एज आ हस्बैंड ही मिलेगा, और इब्राहिम का अब्बा है वो इसलिए मिलेगा उसको, जो भी अंबर का है। लेकिन शाहजेब अब ना वीडियो में नज़र आएगा और ना ही इनके घर नज़र आएगा। अब ये सडनली नहीं हुआ कि एकदम से इतना सारा कुछ चेंज हो गया, ये हुआ है कि कोई चीज़ ना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना पत्थर पे पानी गिर रहा था, ड्रॉप्स गिर रहे थे पानी के, ठक 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 गिरते गिरते अब उसने पत्थर में एक क्रैक डाल दिया, और वो क्रैक अंबर ने सबको बता दिया कि भाई क्या हुआ है। क्वेश्चन ये है कि वो लड़की जिसमें इतनी बर्दाश्त नहीं है, एक जगह तो तुमने अपने भाई को गंदा कर दिया, सही का सबके सामने,
फिर जब तुमने देखा यार भाई की जो है बीवी के भाई की तारीफ़ हो रही है, भाई के साले की तारीफ़ हो रही है, और वहाँ पे मैं क्या करूँ, तुमने वहाँ पे उनको फ़ौरन गंदा कर दिया। यानी कि आप भी तो किसी की नहीं है, आपका कोई एक साइड नहीं है। कहते हैं ना थाली का बैंगन जो है वो इधर उधर घूम रहा है, आपका कोई एक पॉइंट नहीं है कि आप अपने सॉलिड पॉइंट पे अड़ी रहें। फिर यहाँ पे हुआ वेरी नेक्स्ट डे आपने अपने लॉस की बुराई कर दी। तो कोई ऐसा मसला था जो कि इनकी पूरी फैमिली को घेरे में लिया हुआ था, लेकिन होता क्या है, कहाँ अंबर ने कि हमने बैठ के बात की, अम्मी ने कहा नहीं हो जाता है ऐसा, हमने सॉर्ट आउट किया मामला, ठीक है, लेकिन सॉर्ट आउट वो मामला नहीं किया गया जो कि उनको दामाद के साथ करना चाहिए था। अब सॉर्ट आउट करने का क्या फ़ायदा जब ईद पे आपका दामाद ही आपको नज़र नहीं आ रहा। ईद पे जो है इतना जो है आपका कहते हैं ना प्रोपेगेंडा बना, इस बात को काफ़ी हाईलाइट किया गया लोगों के सामने। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि अंबर सब कुछ इग्नोर करके जो है वो लग गई हैं अपने घर में मगन हो गई है। बात यह है कि अब तो गड़बड़ हो चुकी है, और अब इस गड़बड़ को अंबर जो है वो ख़ुद ही जो है टैकल कर रही है। लेकिन किस तरह से टैकल कर रही है कि अब उसे इसको देखना पड़ रहा है कि उसकी नाराज़गी क्या है और कहाँ पे वो चुप है। खाना वाना सब बना रही है उसके लिए, घर तो वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है, लेकिन बात यह है कि किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से इनमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता चल रहा है। लेकिन देखें तरबियत जो है ना, इंसान की बर्दाश्त और समझदारी आप मौतर से ले सकते हैं यार, वो भी तो इंसान है। एक जगह कुकिंग में शबाना कहती है मेरी बहुत फास्ट फ्रेंड है भाई, ये मेरी बचपन की दोस्ती मैंने निभाई, दोनों लड़कियां ले ली। कुछ सिखाया होता अपनी औलाद को उस मौतर से, कुछ सिखाया होता अपनी औलाद को उस मुंतहा से जो अभी आई नहीं है, लेकिन आने के गर्ड्स अभी से अपने अंदर क्रिएट कर रही है। तो हमसे कोई शिकायत ना हो, हमारी लड़की को ही सब सीखना है, गरम रोटी उसी को सीखना है। वो तहसीन को चाहती तो कह देती भाई मैं तो नॉर्मल रोटी दूंगी, ठंडी रोटी दूंगी, या मैं पराठे बना दिया करूंगी, उल्लू बन जाता तहसीन बहुत जल्दी। लेकिन ऐसा नहीं है, खुद उसने कहा मौतर ने कि इसको कुकिंग सीखनी है, अब यही करेगी कुकिंग, ठीक है। मगर ऐसी कोई चीज़ अंबर के सामने थी नहीं। अंबर ने शुरू में इतना फुआड़पना दिखाया, इतना फुआड़पना दिखाया कि वो फुआड़पना जो है ना अंबर की शनाख्त बन गया। अब यहाँ पे अंबर को अपने जो व्लॉगर्स हैं वो बहुत बुरे लगे, सॉरी अपने कमेंट्स जो कर रहे थे उनकी वीडियो पे वो बहुत बुरे लगे कि जो है इन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने मुझे बुरा कहा, और जो है मैं नहीं थी ऐसी जिस तरह से मुझे उन्होंने मशहूर कर दिया, आपके अपने घर में लड़ाइयाँ होती होंगी, ठीक है, ये बात कही गई। तो अब मैं एक बात बताऊं आपको कि जो दिख रहा था लोगों को, और बड़ा ही बहुत ही यानी कि एक न्यू चीज़ दिख रही थी कि यार ये क्या हो गया। ईद पे हमने सोचा था कोई धम्मा चौकड़ी होगी, कोई ज़बरदस्ती वीडियो बनेगी, काफ़ी व्यूज़ आएंगे उसमें, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बर्दाश्त नहीं थी। अगर उस वक्त अंबर तहसीन की बात अपने पास रखती ना, तो ना ये सारी चीज़ें होती, ना हाइलाइट्स होते, ना हॉट टॉपिक्स बनते, और वो बहुत आराम से शाहजेब की बात को भी कैरी कर सकती थी। जब उसने तहसीन का इतना ज़्यादा शोर मचाया, और ये नहीं देखा कि मेरी जो भाभी हैं वो भी तो रह ही नहीं है ना भाई के साथ, मैं तो चलो फिर भी अलग हो गई, फिर वो सब टैकल कर सकती थी। जिस तरह मौतर जो है वो मोहसिन को टैकल करती है, इस तरीके से अंबर भी शाहजेब को टैकल कर सकती थी। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत होती है अक़ल की। सेकंड डे जो है ईद का, उस दिन आपने ईदी दी, जो कहीं ना आप सेकंड डे, तो आपको पहले दिन ही जाना चाहिए था। पहले दिन आप जाती हैं, सवैयाँ भी बनाती हैं, क्योंकि एक चीज़ अगर ख़राब हुई है डजंट मीन कि आप सारी चीज़ों को ख़राब कर लें। आप मेहंदी लगाती हैं, आप सवैयाँ बनाती, उनके घर जाती हैं, अपनी सास को सलाम करती, बच्चे से मिलवाती, सवैयाँ देती, ईदी देती, तो वो अच्छा लगता फर्स्ट डे। लेकिन अब डे सेकंड को आपने ये किया तो ज़ाहिर सी बात है वो वाली बात नहीं रही। बहुत से लोगों के माइंड में जो बात आ चुकी थी वो चीज़ आगे और ज़्यादा गहरी हो गई। और आप देखिएगा ये चीज़ें आसान नहीं है, बहुत बर्दाश्त चाहिए होती है, वरना अंबर के लिए ये शादी भी मुश्किल ना बन जाए कहीं आगे जाकर। फ्रेंड लास्ट में मैं कहूँगी वीडियो हो गई एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।